स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पहले लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की, विकास की अवधारणा के बारे में। सीडीपी के और जितने भी टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स हैं उन सबको देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। नाउ आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है, विकास किसे कहते हैं हम? तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जो कि प्रगतिशील श्रृंखला के तहत निरंतर प्रक्रिया है जो चलते ही रहता है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत और व्यापक होता है। यहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो ध्यान में रखिएगा। गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी बात हो रही है। मोर वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत सारे आयाम है इसके, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन और है कि जब मैंने पहले लाइन में ये लिखा है कि क्वालिटेटिव चेंज और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज भी लिखा है, मात्रात्मक परिवर्तन भी लिखा है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, वो मात्रात्मक परिवर्तन ही तो है। और साथ ही सब्जेक्ट टू असेस, हम आकलन कर सकते हैं जितना भी चीज चल रहा है, जिस भी चीज को हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं कि फिजिकली डेवलप हो रही है कोई भी चीज, तो उसका हम आकलन करते हैं कि पहले ये कुछ ऐसे था, बाद में इस टाइम पीरियड के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। तो दैट इज अ सब्जेक्ट टू असेस। एंड देन एक लाइन यहाँ पे और लिखी हुई है, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ये है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। याद रखिए यहाँ पे मैंने संज्ञानात्मक विकास कहा है, ज्ञानात्मक विकास नहीं। संज्ञानात्मक कॉग्निशन यानी जो हमारे कॉन्शियस में चेंजेस हो रही हैं उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड देन हमारे पास है सोशल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। आप भी डेवलप होइए और जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, सीटेट है, सुपर टेट है और केवीएस है, जेएनवी है, उन सब के मॉक पेपर्स अवेलेबल हैं। www.delhibytes.in पे जाइए, वहां पे दीजिए और अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट पे। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी चीज है वो मेजरेबल है, यानी कि मीजर कर सकते हैं, मापने योग्य है, मात्रात्मक है। अब ये कैसे बोल रहे हैं, 5 साल का बच्चा पहले 2 फीट का था और अब वो 10th में जाते जाते 5 फीट 6 इंच का है, तो हम वो डेवलपमेंट देख सकते हैं, राइट, कि वो किस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे मीजर कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल क्वांटिटीज हमें दिख रही हैं, ठीक है। फिर बात हो रही है सिफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल की। तो एक बच्चे में सिफेलोकॉर्डल हम उसको कहते हैं जब सिर से आरंभ होकर नीचे की ओर विकास होता है। पहले सिर, फिर धड़, फिर पेट और फिर धीरे धीरे पैरों की तरफ जिस तरीके से विकास होता है उसी को हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। एंड प्रोक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से बाहर की तरफ, पेट से हाथ और पैर की तरफ जब विकास होता है तो उसको हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम में, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल क्या है, इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गया। और ये चीजें जो भी हम देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेबल है, प्रत्यक्ष रूप से है हमारे आगे जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो। आगे बढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, अपने बचपन से किशोरावस्था को पार करते हुए वयस्कता में पहुंचता है, धीरे धीरे जो उसकी अभिव्यक्ति है, अनुभव है, समझ की समझ है, वो सारी चीजें बदल जाती हैं और उन सब में परिवर्तन आता है, चीजों को देखने के प्रति परिवर्तन आता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये हम ले सकते हैं कि एक छोटा बच्चा पहले एक खिलौना ना मिले तो वो रोता है, बड़े हो जाने के बाद, किशोरावस्था में जाने के बाद, वयस्क हो जाने के बाद हमारे से शायद हमारा एग्जाम तक क्लियर नहीं होता कोई और फिर भी हम रो नहीं रहे होते। हमने वो डेवलप कर लिया है, अपने अंदर स्टेबिलिटी आ गई है हमारे एक्सप्रेशंस में, हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस में। हमें पता है कि हम किसके सामने रो सकते हैं, किसके सामने नहीं रो सकते हैं, और कौन सी चीज इतनी बुरी है कि जिसके लिए हमारे आंसू निकले और कौन सी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए हमारे आंसू नहीं निकले। छोटी छोटी चीजों पे हमने अब आंसू बहाना बंद कर दिया होता है और छोटे बच्चे हर एक छोटी चीज के ऊपर आंसू बहा रहे होते हैं, बिकॉज उनमें अभी इमोशंस का बहुत ही डेवलप वे, जो जिस तरीके से हम वयस्क में देखते हैं वैसा अभी नहीं हुआ रहता है।
And then development of emotion occurs in conjunction with neural, cognitive and behavioral development. कभी भी इमोशन डेवलप हो रहे हैं न्यूरल यानी तंत्रिका, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक विकास के संयोजन से, साथ में मिल के ही ये डेवलप करते हैं, और जो एक विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी उभरता है। जब भी जो इमोशनल डेवलपमेंट है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी उभरता है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर फैमिली में जो बच्चे होंगे वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उन्होंने इश्यूज, सोशल इश्यूज को देख रखा होता है, वो सेंसिटिव होते हैं, वो अगर किसी को देखते हैं अपने आसपास रोते हुए परेशान, तो शायद वो भी रोने लगे, वो भी परेशान हो जाए। और कुछ फैमिली के बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी जल्दी रोते नहीं, उनकी भावनाओं पे अपनी पकड़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उनको 2 थप्पड़ मार दो फिर भी वो नहीं रो रहे होते। तो ये जो है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी इमोशन का डेवलपमेंट देखा गया है और पाया भी जाता है। आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसका सीधा सा मतलब हमेशा ही दिमाग से होता है, दिमाग में मस्तिष्क की वृद्धि से होता है। जब मस्तिष्क की वृद्धि हो रही है तो सोचने और तर्क करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। संज्ञानात्मक विकास के 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एस्पेक्ट है, पहलू हैं, जिसको कि हम तर्क, प्रज्ञता, भाषा और स्मरण शक्ति कहते हैं। छोटे बच्चे देखना तर्क करने में बहुत आगे होते हैं, वो चीजें भूलते नहीं है। आपने एक बारी प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है ये काम कर लो, तुम अभी खा लो, मैं शाम को तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगी या ले चलूंगा, वो बच्चे याद रखते हैं, शाम का इंतजार कर रहे होते हैं कि मुझे किसी ने कहा है वो बाहर लेके जाएंगे तो वो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी जो संज्ञानात्मक विकास है वो धीरे धीरे उनमें हो रहा है, तभी वो इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर किन की थ्योरीज है, ब्रूनर की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी है। ये तीनों थ्योरीज जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पे कि क्वेश्चन ये रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इनमें से कौन से जो हमारे साइको एनालिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं या थियरिस्ट हैं उनकी थ्योरी है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरीज हैं, ये 3 लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा काम है, ब्रूनर, पियाजे एंड वाइगॉट्स्की। और वाइगॉट्स्की का ज्यादातर काम लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड थॉट डेवलपमेंट को लेकर के है। तो अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस जो 4 पहलू हैं उसमें भाषा भी बहुत ही बड़ी आधारशिला है, इसी के लिए है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं सोशल डेवलपमेंट की तरफ। सामाजिक विकास, धीरे धीरे व्यक्ति समाज में अपने काम के लिए, अपने दूसरों के प्रति व्यवहार के लिए, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके लिए उन सब से जाना जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले एक बच्चा नहीं जाना जाता जब वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो कभी हमारे समाज में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन सोसाइटी में, कभी वो अपने पढ़ाई की वजह से जाना जाता है, कभी वो अपने बदमाशी की वजह से जाना जाता है, कभी वो किसी और चीज की वजह से जाना जाता है, कभी वो अपने व्यवहार के प्रति जाना जाता है, हेल्पिंग नेचर के प्रति जाना जाता है। तो हम तो बहुत सारे तरीके से देखते हैं, राइट। तो वहां पे सोशली डेवलप हो रहा है व्यक्ति, जो भी है वहां पे वो डेवलप हो रहा है, क्योंकि संबंध में हमेशा परिवर्तन होते रहता है और ये परिवर्तन जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी होता है और इससे भी प्रभावित होता है। फैमिली स्ट्रक्चर प्लेज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट। फैमिली किस तरीके से फंक्शन कर रही है, किस तरीके से सोच रही है, वही सोच ट्रांजैक्ट होती है जो बच्चा बाद में सोसाइटी में बढ़ता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि बच्चे ने ये देख रखा है कि घर में कोई भी बात होती है तो मेरी मम्मी मेरे पापा पे चिल्ला देती हैं, तो उसके दिमाग में यही चीज बन जाएगी कि वो कोई भी काम अगर मुझे कराना है किसी से तो मुझे भी अपनी आवाज ऊंची करनी होगी, राइट। किसी फैमिली में उसने ये देख रखा है, किसी बच्चे ने ये देख रखा है कि मेरे भाई से भी बर्तन उठवाए जाते हैं, बहन से भी बर्तन उठवाए जाते हैं, तो वो बच्चा जेंडर सेंसिटिव होगा, वो सारी चीजों को इक्वालिटी के लेवल से जाके देखेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा जो फैमिली होता है फर्स्ट सोसाइटी होता है किसी का भी, तो जो डेवलपमेंट होगा सोशल डेवलपमेंट वो फैमिली लेवल से ही शुरू हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी है, फाइनेंस की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो रह जाती हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हो जाती हैं। तो जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं
मोरल डेवलपमेंट की तरफ। मोरल डेवलपमेंट यानी कि हमारे थॉट में और जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड है, उन सब नियमों कानूनों के आधार पे हमारी जो चीजें डेवलप हुई हैं, गलत को गलत, सही को सही कहने की जो तर्क क्षमता आई है, वो है मोरल डेवलपमेंट। मोरालिटी बहुत ही हाई है, वो बच्चा चोरी नहीं करता, वो बच्चा बहुत ही ऑनेस्ट है, वो झूठ बोलता है हर बात पे, राइट। तो ये जब हम किसी भी बच्चे के संदर्भ में कहते हैं तो हम मोरालिटी की बात करते हैं। विचारों में स्थिरता, सही गलत की समझ, समझ की समझ होना, जिसको हम कह रहे हैं कि मुझे जो ये समझ में आया है ये वो गलत है या सही। तो यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है जी। चलिए अब ये देख लेते हैं कि मोरल डेवलपमेंट के ऊपर कौन थियरिस्ट हैं जिन्होंने थियरी दे रखी है। सबसे पहले हमारे जीन पियाजे, इन्होंने भी दिया था। कोलबर्ग, कैरल गिलिगन, इन सब की थियरीज हैं जो मोरल डेवलपमेंट पे है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है कोलबर्ग की। इन्होंने 6 स्टेजेस में मोरल डेवलपमेंट को बांटा है। इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइब्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।